हेलो, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अगर इस तरह का कोई कॉल आपके पास आए तो सावधान हो जाइए। झारखंड साइबर अपराधियों का अड्डा बन चुका है, खासकर जामताड़ा वाला इलाका। इंटरनेट और साइबर तकनीक के जरिए अपराधी देश में कहीं भी बैठे किसी भी व्यक्ति को झांसे में लेकर बैंक अकाउंट से पैसे साफ कर देते हैं। आप उसकी बानगी देखिए और सावधान हो जाइए। Already rejected due to some technical reason, and this is very most important application form, sir. And today is the last day, so I'm asking about you. Yes sir. Okay. हाँ जी। हाँ देखिए होता क्या है एक्चुअली सर, ब्रांच में और भी कस्टमर पेंडिंग पड़े हुए हैं, सभी को थोड़ा देखना पड़ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि आप ही का एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन जो अप्लाई नंबर, मैं आपसे अप्लाई नंबर कंफर्म कर रहा हूँ, आपका 4 अंकों का जो पासवर्ड है वो आपको देने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई भी बैंक वाला आपसे पिन कोड या पासवर्ड पूछती है। ओहो घनश्याम जी, आप तो बराबर आप एक बैंक स्टाफ के ऊपर डाउट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जी, जो बहुत सारे जो नो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम योर होम ब्रांच। माय नेम इज दीपक शर्मा एट फर्स्ट नंबर काउंटर। डू यू नो अबाउट दिस? दिस इज माय एम्प्लॉयर आईडी इज द SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0004298774। इश्यू आ रही है कि आपका डेट ऑफ बर्थ को लेकर इश्यू आ रही है, जन्म तारीख को लेकर, जिसकी वजह से एक मिनट, आप गलत सोच लिए, आप यही तो गलत सोच रहे हैं आप। मैंने आपको क्या कहा है कि डेट ऑफ बर्थ का इशू होने की वजह से आपका कार्ड का अप्लाई नंबर, 16 आंकड़ों का अप्लाई नंबर जो है, ये आपके कोई प्राइवेसी डिटेल नहीं है, जो 16 डिजिट का दिया गया है। हाँ वही देख लीजिए, वही मैं बोल रहा हूँ, आप शुरू से मैच कर लीजिए कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट सर, हाँ मैं बोल रहा हूँ, आपका देख लीजिए कार्ड के ऊपर साइड में 4 आंकड़ों करके 16 आंकड़ों का दिया गया है, जो कि शुरुआत में स्टार्टिंग शुरू से देख लीजिए, स्टार्टिंग में आपका 5103 से या 4591 से या 4592 से स्टार्टिंग है। शुरू से कंफर्म कराइए स्टार्टिंग किससे है आपके। 510372 बोलते जाइएगा, 7203 आगे बोलिए। नो मैं आपको कंफर्म नहीं करा सकता हूं, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बैंक में टोटल कॉल रिकॉर्ड हो रही है घनश्याम जी, ब्रांच में टोटल कॉल रिकॉर्ड होती है, ये आप गलत मत सोचिए। अगर आपको डाउट लगता है तो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉयर आईडी आप नोट कर सकते हैं, जो कि एम्प्लॉयर आईडी भी किसी को नहीं दी जाती है, मालूम है कि नहीं आपको? नहीं आप डायरेक्टली, आप घनश्याम जी, आप इतनी उम्र दराज हो चुके हैं, आप तो हमारे बैंक के एक पुराने कस्टमर है, काफ़ी सालों से आपका खाता जब चल रहा है। आप ही बताइए, आज तक हमारे स्टेट बैंक से कोई परेशानी आपको हुई है क्या जी, जो आप इस तरह से बातें कर रहे हैं हमारे स्टाफ के ऊपर? नो तो डाउट आपको करना चाहिए कहाँ पर, जहाँ आपका अकाउंट नंबर मांगा जाए या ATM कार्ड का 4 अंकों का पासवर्ड मांगा जाए। आपसे कोई 4 अंकों का पासवर्ड, पिन कोड की जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है, ये खुद हमारी स्टेट बैंक से आपको मना की जाती है। प्लीज़ डू नॉट शेयर योर प्राइवेसी डिटेल, एग्जाम्पल फॉर योर अकाउंट्स नंबर एंड योर पिन कोड ऑफ योर डेबिट कार्ड। बर्थ डेट में आपका सिर्फ 1952 का डेट ऑफ बर्थ के जगह ईयर ऑफ बर्थ डाटा एंट्री की गई थी, जिसमें डेट और मंथ आपका मिसमैच था, यानी तारीख और महीना जो है वो जुटी हुई नहीं थी सर, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। और अगर आपको दिक्कत वही, अरे सर आपका अप्लाई नंबर में मैच कर रहा हूँ, आपको कोई घबराने की बात नहीं है गन से, आप तो डायरेक्टली हमारे स्टाफ के ऊपर डाउट कर रहे हैं। आप लीजिए, आप मैनेजर साहब से बात कर लीजिए, आप लीजिए सर, बात कर लीजिए। तो हाँ पर्सनली वाली बात नहीं है, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डेट सर। मैंने क्या कहा रजिस्ट्रेशन का, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डेट फॉर योर न्यू रजिस्ट्रेशन टू रीस्टार्ट योर अकाउंट। घनश्याम तो अभी आपने कैसे बता दिया 51037203 से, आप ही बताइए। कार्ड बंद करो उसका। ठीक है, मैं खाता को, एक मिनट, खाता को बंद कर दी जा रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। राजेश जी, और ये खाता और ATM दोनों को बंद कर दीजिए और इनको मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। तो
हाँ, दोनों को बंद कर दीजिए। कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात 1 नहीं मिनट। है। चलिए ठीक है। रजिस्टर्ड दें क्या सर? ब्रांच मैनेजर लीजिए ना, बात कर लीजिए ना आप सर से। लीजिए सर, बात कीजिए। हाँ लीजिए सर, बात कर लीजिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, शाखा प्रबंधक राजेश शुक्ला जी से बात हो रही है। क्या बात है, आप हमारे बैंक स्टाफ के ऊपर डाउट कर रहे हैं? हाँ, मैं ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर राजेश शुक्ला जी से बात हो रही है। बोलिए। हाँ जी, हाँ, राजेश कुमार शुक्ला जी से बात हो रही है। क्या बात है, आप हमारे बैंक स्टाफ के ऊपर डाउट किए जा रहे थे। घनश्याम जी, आप हमारे बैंक स्टाफ के ऊपर डाउट क्यों कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा। अरे घनश्याम जी, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, बात तो सही है। आप लाइन नंबर आपको मैच कर। अच्छा, ठीक है, मैं खाता को बंद कर दे रहा हूँ और खाता आपका 24 जनवरी तक आपका अकाउंट्स बंद रहेगा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, धन्यवाद। बंद कीजिए, खाता को बंद कर दीजिए। घनश्याम जी शायद बच गए, लेकिन आपकी सूचना और फिर महज कीपैड पर कुछ उंगलियां फेर कर आपके खाते से जमा पूंजी पर हाथ साफ किया जा सकता है। कुछ यही है काली डिजिटल दुनिया की कहानी। लेकिन यह सब महज इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी गलती भी हो सकती है, जरा सी लापरवाही भी हो सकती है। न्यूज 18 के हाथ लगा ये वीडियो जामताड़ा का बताया जा रहा है। वीडियो में साइबर फ्रॉड बड़े ही शातिराना अंदाज में बात करते हुए एक व्यक्ति को ठगने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेट की दुनिया में अपराध का स्वरूप अब बदल गया है। अपराधी सुदूर इलाकों में बैठकर लोगों की जेब नहीं बल्कि सीधे उनकी जमा पूंजी पर हाथ साफ कर रहे हैं। इसकी बानगी इस वीडियो में आपको नजर आ रही है और लोग लाचार हैं, तो वहीं साइबर सेल का कहना है कि लोगों को साइबर की दुनिया में होने वाले अपराध से बचने के लिए अवेयर होना होगा, तभी सही मायनों में इस तरह के अपराध पर लगाम लगेगी। तो बराबर आप या किसी भी तरह अगर आपको सामने वाला ये बोल देता है कि आप कार्ड का नंबर बता दीजिए, कार्ड के नंबर बताने में तो कोई दिक्कत है नहीं है, आपको सिर्फ ओटीपी नहीं बताना, तो ये लोग ठगने का नया नया तरीका निकाल लेते हैं। तो आप किसी भी तरीके से अगर कोई भी नंबर शेयर करते हैं, चाहे वो कार्ड नंबर हो, वैलिडिटी हो, अकाउंट नंबर हो, आपका ठगने का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको शेयर नहीं करना है। और बैंक के पदाधिकारी किसी तरह से ओटीपी या गुप्त कोड जो आपको भेजा गया है या कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मांगते। अगर आपको थोड़ा भी शक लगता है कि आपसे ये सारी डिटेल मांगी जा रही, आप तुरंत बैंक मैनेजर का नंबर अपने पास रखिए, आप उनसे मिलिए। तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए थाने हैं, पुलिस है, बैंक के ब्रांच भी हैं, लेकिन सबसे जरूरी है यह जानना कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, जानिए। फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। हम आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले जरूरी है जागरूकता। आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉड कैसे हो सकता है। किसी को भी अपना पर्सनल डिटेल किसी भी हालत में शेयर ना करें। बैंक स्टाफ बनकर फोन करें तो भरोसा बिल्कुल नहीं करें। और किसी भी बैंक का स्टाफ आपसे डिटेल नहीं मांगता है, नहीं मांग सकता है। अकाउंट नंबर और एटीएम कार्ड नंबर कभी भी किसी को नहीं बताएं। किसी को अपना एटीएम पिन भी नहीं बताएं। बैंक स्टाफ बनकर कोई भी आपको किसी तरह की लालच दे, तुरंत उससे बचें। और किसी कॉल पर संदेह होने पर ब्रांच में आप संपर्क कर सकते हैं। अकाउंट या एटीएम कार्ड बंद करने की धमकी से आप डरे नहीं। किसी तरह का शक होने पर तुरंत पुलिस से भी आप संपर्क कर सकते हैं। यानी सावधानी ही बचाव है। लौटते हैं बस थोड़ी देर में कुछ और खबरों के साथ। लंबे इंतजार के बाद झारखंड में 21 दिसंबर से स्कूल खुलेंगे। 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। बुधवार को ही राज्य के सभी सरकारी हाई और +2 स्कूलों के शिक्षकों को आज से स्कूल आने के निर्देश दिए गए थे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसे लेकर लेटर भी जारी किया था। वहीं मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज में शिक्षा कार्य भी 21 दिसंबर से होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए आदेश है।
रांची के नामकुम में पुलिस ने 70 कारतूस के साथ वर्दी भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक कारतूस और वर्दी को उग्रवादी संगठन पीएलएफआई को सप्लाई की जानी थी। वहीं पुलिस को देखकर कारतूस पहुंचाने वाले 2 बाइक सवार मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने उनकी बाइक को जब्त कर लिया है। वाले एरिया से एक बाइक पे संदेश था इन लोगों को, तो वहाँ पे ये लोग बैरिकेड लगा के चेकिंग चल रहा था। दूर से ही बैरिकेडिंग देखा, उन्होंने अपना जो सामान था एम्यूनेशन फेंक कर बाइक वापस ये लोग वहाँ से भागा है, लेकिन इसकी बाइक की बरामदगी कर ली गई है। साथ ही हम लोग जो सप्लायर था उसको भी ट्रेस करने लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि कहीं न कहीं वो भी हमारी गिरफ्त में होंगे। कितना बरामद हुआ? अभी तो सूचना प्राप्त 70 राउंड मिला है उसके पास से 70। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जानवरों को बचाने के लिए रांची के बिरसा मुंडा जू में विशेष इंतजाम किए गए हैं। शेर, बाघ, चीता जैसे मांसाहारी जानवरों के लिए हीटर और ब्लोअर की व्यवस्था की गई है। वहीं हाथियों को ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाए जा रहे हैं। पक्षियों के केज को भी पूरी तरह से ढका गया है। साथ ही मौसम के मुताबिक उनके खान पान में भी बदलाव किया गया है। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई गई तो विटामिन की भी अतिरिक्त खुराक दी जा रही है। झारखंड में हार कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी से बचाने के लिए बिरसा मुंडा जू में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां हाथियों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। उनको खाने में प्रोटीन और ज़्यादा गन्ना वाला पदार्थ दिया जा रहा है ताकि सर्दी से बचाया जा सके। वहीं शेर, बाघ, चीता जैसे जो मांसाहारी जानवर हैं उनके लिए हीटर की व्यवस्था की गई है, ब्लोअर लगाया गया है, सभी केजों को ढका गया है। साथ साथ में यह भी व्यवस्था की गई है कि उनके खान पान में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि मौसम का कम से कम इस पर असर पड़े। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। सारा व्यवस्था है उसके लिए। शाम को पहले घुसाने के बाद में पटरा को बिछाया जाता है, फिर पुआल का ज़मीन में दिया जाता है जो उसको ठंड ना लगे। उसके बाद में फिर ब्लोअर दिया जाता है जो कि उसको गर्म दिया जाए। फिर चट को गिरा दिया जाता है जो कि उसको कोई बाहर से हवा ना आए और उसको ठंड ना लगे। मौसम का इफेक्ट वन्य प्राणी में मेरा नहीं पड़े, उसके लिए हम लोग खान पान में और रख रखाव दोनों में हम लोग विशेष ध्यान देने में व्यवस्था किए हैं। व्यवस्था में है कि जैसे हम लोग हीटर लगाए हैं, सभी केज में हीटर रात को हम लोग लगवा देते हैं। साथ साथ हम लोग बिचाली पुआल जो जिसे कहते हैं पुआल का हम लोग बिछावन देते हैं और दिन में धूप में उन लोग को रखने का प्रयास करते हैं। दूसरी की खान पान में हम लोग मल्टीविटामिन, ताकि इफेक्ट नहीं पड़े, विटामिन हम लोग शुरू कर दिए हैं, चला रहे हैं। और उसका जो भी खान पान है उसमें कुछ अंडा का प्रोटीन मात्रा डाइट बढ़ा दिए हैं। जमशेदपुर की लाइफलाइन मानी जाने वाली स्वर्ण रेखा नदी का अस्तित्व खतरे में है। भूमाफिया नदी में फ्लाई ऐश डालकर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे नदी संकरी होती जा रही है। साथ ही पानी भी दूषित हो रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों के साथ मछुआरे भी आक्रोशित हैं। अतिक्रमण नहीं हटाने पर लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। जमशेदपुर में इन दिनों भूमाफियाओं का उत्पात देखा जा रहा है। जमशेदपुर के खड़काई या स्वर्णरेखा नदी जो शहर की लाइफलाइन कही जाती है, मगर अब नज़ारा दिखाना चाहूँगा, ये नदी है और कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर में भूमाफियाओं का जो उत्पात वो सर चढ़कर बोल रहा है। जहां एक तरफ पहले दिखाया जाता था कि सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से भवनों को बनाकर लोगों को ठगा जाता था, मगर अब जो है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा उत्पात देखा जा रहा है। जो शहर की लाइफलाइन स्वर्णरेखा और खड़काई नदी में आप देख सकते हैं किस तरह कई टन यहाँ पे स्लैग डालकर किस तरह नदी को आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण किया जा रहा है और धड़ल्ले से यहाँ भवन का फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन क्यों मौन बैठी हुई है वो हम नहीं बता सकते, मगर यहाँ के आम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो अब इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि नदी को बचाना हमारा और आपका कर्तव्य है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, क्या कुछ विरोध कर रहे हैं आप लोग? स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि जो भू माफिया है, जो जमीन का मालिक है और जो बिल्डर है, ये लोग मिलके टाटा स्टील का स्लैग को नदी में इतना डाल रहा है कि नदी और नदी का पानी और स्लैग एक दूसरे में सट गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।